अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफगानी मटन पुलाव की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले एकदम ऑथेंटिक तरीके से बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। एक एक दाना चावल का खिला खिला बनेगा। अगर आपके घर में पार्टी है, दावत है, तो ये रेसिपी ट्राई कर जरूर देखिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, खाने में बेहद टेस्टी है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। अफगानी पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटन लिया है और देखिए ये मैंने लिया है 800 ग्राम। इस तरह से बड़े बड़े पीसेज में ले लिया है। अगर आप चाहें तो छोटी छोटी बोटियों में भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने चावल लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने गोल्डन गैलेक्सी चावल लिए हैं, सेला राइस हैं, और ये भी 800 ग्राम लिए हैं। 800 ग्राम गोश्त है, 800 ग्राम ही चावल है। चावल को 3 घंटे के लिए भिगो लिया है अच्छे से धोकर। अब यहाँ पर एक हांडी रख लिया, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो 200 ग्राम यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, हमने यहाँ पर ऐड करनी है 200 ग्राम ये प्याज। प्याजों को हमने यहाँ पर बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो प्याजों को हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम यहाँ पर भूनेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इस तरह से बस थोड़े से सॉफ्ट हो जाए ना, 3 से 4 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगे हाई फ्लेम पर, तभी इसमें हमने गोश्त ऐड कर देना है। तो देखिए बहुत इजी रेसिपी है, सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट जाते हैं और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अब देखिए यहाँ पर हमने गोश्त ऐड कर दिया। गोश्त को यहाँ पर हम भूनेंगे, तो भूनने के साथ ही यहाँ पर हम जीरा भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2 छोटे चम्मच भरकर जीरा। तो ये शाही जीरा ऐड किया है। सिर्फ जीरा जाएगा इसमें, नमक जाएगा और ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर गोश्त को खूब अच्छे तरीके से 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम कर भून लेना है, तब तक कि इसका कलर चेंज ना हो। तो इतना भून लीजिएगा। ये देखिए हमने गोश्त को यहाँ पर भून लिया है, इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं आप। तो मैं ऑथेंटिक रेसिपी बना रही, इसलिए मैंने बड़े बड़े पीसेज लिए हैं। अगर आप छोटे पीसेज में बनाना चाहते हैं तो वैसे बना सकते हैं। अब देखिए इसमें डालेंगे हम पानी। तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास चावल लिए थे, 800 ग्राम चावल थे, 3 गिलास थे, गिलास से नापा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 7 गिलास पानी, क्योंकि 2 गिलास गोश्त को गलने के लिए जाएगा। खुले बर्तन में बना रहे हैं ना, तो गोश्त को गलने में जाएगा। तो 3 गिलास चावल के लिए 7 गिलास पानी डालेंगे। कवर करेंगे, एक उबाल आने देना हाई फ्लेम पर। फ्लेम को यहाँ पर फिर लो कर देंगे। उबाल जैसे ही आएगा उसके बाद यहाँ पर 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ेंगे पकने के लिए लो फ्लेम पर, जब तक कि गोश्त एकदम इस तरह से टेंडर ना हो जाए। खूब अच्छे से गल जाना चाहिए, क्योंकि हम ऑथेंटिक रेसिपी बना रहे हैं। जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें गोश्त एकदम देखिए इस तरह से जैसे ही हाथ लगाते हैं टूटने लगता है, एकदम सॉफ्ट गोश्त, नरम मुलायम होता है। तो गोश्त तो यहाँ पर अच्छे से गल चुका है। प्याज भी यहाँ पर देखिए पानी में अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो बस आप चाहें तो इस टाइम पर बोटियां निकाल सकते हैं, या फिर इसी में ही हमने चावल को ऐड करना है। तो देखिए हमें सिर्फ चावल ऐड करने हैं। चावल का भीगना बहुत जरूरी है, 3 घंटे के लिए चावल भिगोइएगा। कि देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको बस हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और हाँ, इस टाइम पर यहाँ पर नमक चेक कर लेना है। नमक आपको कम लगे तो और ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए नमक ऐड किया, 2 छोटे चम्मच भरकर ऐड किया था। तो नमक डालने के बाद अब इसको हमें टेस्ट कर लेना है। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, आप चाहें बोटियां निकाल भी सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं चावल पकने के बाद, बट मैंने नहीं निकाली, इसी तरह पकाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है। तो उबाल आने तक मैंने पकने के लिए छोड़ा था। जैसे इसमें उबाल आने लगा, हाई फ्लेम पर खोल कर देख लिया। तो यहाँ पर हमने लिए है गाजर। गाजर हमने 200 ग्राम लिए हैं, जिसको हमने छील कर इस तरह से लंबाई में पतला पतला सा कट कर लिया। तो ये ऐड कर देंगे। गाजर ऊपर से हम डाल देंगे इस तरह से। देखिए सारे गाजर हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमने लिए हैं किशमिश। तो देखिए हमने काली वाली किशमिश लिए हैं, 3 से 4 टेबल स्पून ले लीजिएगा। ये ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद बस कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि पानी इसका ड्राई ना हो जाए। बिल्कुल मतलब थोड़ा सा रहना चाहिए सरसरा सा, हल्का सा, क्योंकि हमें दम में भी लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से खोल कर देख लिया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है ना, आपको होल्स नजर आ रहे हैं। बस इसी टाइम पर हमें इसको दम लगाना है। एक कपड़े से कवर कर देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और बस फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 12 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे दम लगने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम खोल कर देखेंगे। तो 12 से 15 मिनट बाद फ्लेम को बंद कर दिया था। उसके बाद भी आप बंद फ्लेम पर 10 से 15 मिनट इसी तरह छोड़ दें और बंद फ्लेम पर, तो इसी तरह दम में आ जाते हैं। ये देखिए चावल इस तरह से एकदम खिले खिले हो गए हैं। गोश्त को तो आप देख ही सकते हैं, एकदम टेंडर है और एक एक दाना खिला हुआ बना है। ये देखिए बिल्कुल भी टूटे नहीं है। तो इस तरह से ट्राई कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स रीड करना, उनके जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं गोश्त को तोड़कर दिखाई, देखिए बहुत सॉफ्ट गोश्त है माशाल्लाह से। इस तरह से एकदम टेस्टी बना है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा मक्खन की तरह। तो आप ट्राई कीजिएगा यहाँ पर इस रेसिपी को।
और देखिए चावल भी एकदम खिले खिले बने हैं। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए हाथ लगाते ही गोश्त टूट रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।